उतना सुखी होगा, उतना पवित्र होगा, उतना महान होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, गीता में भगवान। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब साधारण लोग समझते कि क्या लगते साधु संतों के चक्कर में, क्या पड़ा है वहां, ओहो किती लोक पालला गेले, काय वेड़े झाले लोग। कई लोग अपने को बहुत ही ज्यादा गांधीवादी मान लेते, मुझे ज्यादा, कई लोग अपने को बहुत ही ज्यादा शास्त्रज्ञ मान लेते, कई लोग बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा। ओहो काय काय लाले, पाहिलं का ती गर्दी, कुठे हो? अरे परवा ती इतकी गर्दी बघितली नाही का, त्या रोडवर ते केवढी गर्दी, राम 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 राम। आणि मोठे लोक सुद्धा, साधारण लोकांची सोडा, मोठे मोठे लोकही गेले हो। लेकिन उस मूर्खानंद को ये नहीं मालूम है कि जीवन के जो मूलभूत सूत्र है, जीवन के जो मूलभूत सूत्रों का विश्लेषण है, वो सत्संग में ही पाया जाता है, अन्य जगह समझ में नहीं। जीवन के उचित समय में उचित ट्रेनिंग लेना अवश्य है। अगर अनट्रेन रहे तो अनबैलेंस हो जाए, और फिर किस्मत को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, अल्लाह को दोष देंगे, सिर फोड़ेंगे, क्या मेरे भाग्य में लिखा है क्या। अरे अक्ल नहीं है जीने की, बोले अक्ल भी तो वही देता है ना, पर लेने को जाना पड़े ना थोड़ा सा। तो इस तरह की सारी व्यवस्था है। तो बंधुओं, उन महापुरुषों के चरित्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज हमारे देश के अभ्यास क्रम में से भी ऐसे ऐतिहासिक सारी बातें निकालकर अलग रख दी, बोले इनका क्या काम है। क्या मूर्खता करते लोग। बड़े सुंदर इतिहास होते थे स्कूल में पढ़ाने में, अच्छे राजे महाराजे, अच्छे संत, उनके अच्छे अच्छे चरित्र, उसको देखकर हम अपने चरित्र को चेक करने के लायक होते। बच्चे अपने चरित्र को चेक करते, लेकिन उसको सब निकाल दिया गया। बोले बस आकाश पाताल की ही खोज करो। अब यहां पर ठंडी हवा कम हो गई है, दुनिया में क्या नाम हीट बढ़ रहा है, अमुक अमुक पॉइंट का बर्फ पिघल रहा है, तो फिर क्या करोगे। बोले मंगल ग्रह के ऊपर जगह का शोध चल रहा है, अगर वहां प्लाट मिल जाए तो वहीं रहेंगे बंगले बना करके। दो दिन की जिंदगी आखिर यहां से जाएगा, 2 दिन का जीवन है, क्यों इतनी खटपटे। इसी को समझ लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आज का उस गुरु पूर्णिमा के संदेश में तो ऐसी ही बातें करूंगा, और बाकी ज्यादा बातें करने के लिए मैं कम है। तो माताओं के विषय में बोल दिया, गलत हो तो माफ करना। बंधुओं के विषय में बोलूंगा कि जितने भी हो सके, यहाँ तो हमारा साधक परिवार ही होता है, मतलब सात्विक वातावरण से प्रभावित लोग ही होते, लेकिन कुछ प्रेमी ऐसे भी आ जाते हैं कि इतने लोग जा रहे तो हम भी देखे क्या है। तो उन्हें भी कहूंगा कि ये जो मादक पदार्थ है, शराब है, जैसा तैसा मांसाहार है, और क्या क्या जो व्यसन इससे दूर रहे तो आम हमारे जैसे आप बहुत प्रसन्न और बहुत खुश मिजाज रहे, बहुत प्रसन्न रहोगे, बहुत खुश मिजाज। बापूजी आप लोग प्रसन्न रहते हो क्या। हाँ, आपके साधक तो कहते कि बापूजी भी बहुत कभी टेंशन में आते हैं। टेंशन में आने के भीतर भी पता होता है कि ये हम टेंशन कर रहे हैं अमुक काम के लिए। अगर ऐसा पता है तो वो टेंशन आपका टेंशन नहीं है, वो आपका एक रोल हो गया, वो आपकी एक नाटक हो गई। वो तो होना चाहिए।
इसलिए आज के संदेश में अपनी देश की संस्कृति, देश का कल्चर, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी न करते हुए उसको ठीक से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बहस करोगे और जिसके साथ बहस कर रहे वो अगर कमजोर है, आप कमजोर है, तो वो सोचेगा मेरी जीत हो गई, वो पेपर में लिखेगा कि इस विषय पर मैंने इतने बड़े व्यक्ति को पूछा, उसको जवाब नहीं देते आए। अर्थात वो परंपरा गलत है, यूं गड़बड़ हो जाएगी। तो बिना किसी टिक्का टिप्पणी किए, बिना किसी के सुंदर जो कल्चर, हाँ उसको ठीक से समझना, नहीं तो वो रूढ़िवादिता हो जाती परंपरा। खान पान, रहन सहन, कैसे लोगों के साथ बैठना, कैसे लोगों की दोस्ती करना, स्वार्थ कम करोगे ना तो बिल्कुल क्रीम लोग आपके साथ जुड़े। स्वार्थ कम हो। अगर हर जगह कुछ चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी। रोज सुबह उठ करके पानी प्रयोग करो। अगर पानी का आपको कोई ऐसी तकलीफ है कि उससे तकलीफ हो तो डॉक्टरों की सलाह से करो। कोई बीमारी ऐसी होती है, लेकिन साधारण 4 गिलास पानी पीना चाहिए। हमारे डॉक्टर सावंत की भी थ्योरी है वो तो 6 गिलास कह रहे। आज जो भी 4-5 गिलास पानी पीना चाहिए स्नान के पहले, थोड़ा सा कुल्ला करके, थोड़ा सा घूम फिर के, और फिर बाथरूम जावे, और उसके बाद स्नान करने के बाद एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा आसन करे, प्राणायाम करे, उसके बाद शांत होकर ध्यान में बैठे। आज हजारों बंधुओं ने गुरु दीक्षा ली और पुराने हैं, शांत बैठकर माला का जाप करे। ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन है मन को सपोर्टिंग के लिए। जाप करे, फिर माला नीचे रखे, आंख बंद करे, थोड़ी सी आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में आंखें हल्की सी जमा करके पोजीशन में बैठे। आसन लगाकर बैठते हो तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो सुखासन, पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके। बापूजी ये भी कोई बात हुई? गीता जी में ये बातें लिखी है। आसन कैसा होना चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी करके। क्यों? कि हमारी जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में निवास करती है, उसको ठीक से विकास होना चाहिए। और उस प्राण शक्ति को ईश्वर शक्ति जान करके उसको ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। चिन्मय मुद्रा, ऐसे हाथ करके, इससे ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। केवल ऐसी मुद्रा करने से मस्तिष्क के ऐसे बैठना, देखना प्रयोग करके, जो करते हैं वो करना, शांत लगेगा, अच्छा लगेगा। टाइमिंग फिक्स कर लेना कि ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये आधा घंटा किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर कोई दुनिया का वो पंत प्रधान भी दरवाजे पर खड़ा है तो मेरे कक्ष में मत आना। इतना अपने आत्मविश्वास की जागृति के लिए निष्ठा में रहना। एकदम पूंछ हिलाने वाला जीवन नहीं जी लेना। लोग एकदम ऐसे हो जाते कि सब कुछ छोड़ने को तैयार है। सौ काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। स्नान करने से भी जीव विज्ञान का सिस्टम है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारी प्रकृति में वात पीत कफ जो अनबैलेंस हो जाते, वो बैलेंसिंग होते हैं। इसलिए स्नान करने के बाद कितना अच्छा लगता है। वो एक औषधि उपचार है। लोगों को ऐसी भी आदतें होती कि नहीं भी स्नान किए तो क्या चलता है, उतना फ्रेश नहीं लगेगा। जल शरीर पर डालने से जो शरीर में अनावश्यक गर्मी थी, उन अनावश्यक गर्मी का निराकरण हो गया।
बैलेंस हो गया, अच्छा लगने लगा। वो अच्छा लगना वो क्या चमत्कार है, वही है। स्नान करो, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा। स्नान 100 काम छोड़ के स्नान, 1000 काम छोड़ के भोजन। भोजन शरीर की औषधि है। भोजन नहीं रहा तो ऊर्जा डाउन हो जाएगी और क्या नाम जो है डिस्को करने लगोगे, चक्कर आ रहा है, यूं हो रहा है, तू हो रहा है। अरे फिर खा लेना चाहिए ना। बापूजी अभी भी हमारी हालत ऐसी है। अभी है क्या ऐसी हालत? ऊर्जा कम हो गई है, हो रही है कम, लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी के कारण बाष्प होकर पानी भी उड़ते रहता है ना शरीर का, इसलिए तो हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्यादा टाइम ऐसे वातावरण में थोड़ा सा ऐसा लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए दिन में, क्यों कहते हैं डॉक्टर लोग। और उसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान में गुरु मंत्र के बाद ओंकार का जाप करो, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, इतना अच्छा लगेगा, बुद्धि इतनी बलवती होगी, ओज तेज करो। और फिर अपने काम काज करने चाहिए जो भगवान ने दिए हैं। और वो काम काज करने में बस इतना ही सावधानी कि किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किसी का शोषण न हो। अगर सुख पहुंचाने का कार्य नहीं है तो दुख नहीं पहुंचना चाहिए, जितना हो भला हो। ये सारा सिस्टम है। तो आज का सिद्धांत है, बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, क्या करो? उन महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपात करो, प्रणाम करो। अगर एक दूसरे को खुश करना है तो आपको नम्र बनना पड़ेगा, सीधा सा। भगवान अर्जुन को कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी। ऐसे तत्ववेता पुरुष जो आपको उपदेश करेंगे जिससे आपका जीवन बैलेंस होगा। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि एक आध दो पदों से इसको विराम की ओर ले जाएंगे। कुछ हमारे अनेक समितियों ने जो सेवाएं की है, यहां पर अद्भुत बदलाव आया है। नहीं तो गम्मत ऐसी थी कि वो सांप होता है ना, वो अपने से डरता है और अपन सांप से डरते हैं। तो दोनों की डर में अगर अनबैलेंस हो गए तो फैटिंग हो जाती है और वो फैटिंग में एक दूसरे का नाश हो जाता है। अर्थात सांप आया और सर्प आते ही वो हमसे डरता है, हम उससे डरते हैं, और उसमें अगर हो गई फैटिंग, चाहे तो हमारा पैर उस पर रखा गया या वो हमारे पैर में आ गया, तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो ऐसा होता रहा थोड़ा सा। कुछ हमारे साधक बंधु, उनमें इतनी क्षमता है कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन बापू से डरते कि मैं ये कुछ करने जाऊं, बापूजी नाराज हो जाए तो सब किया कराए गड़बड़ हो जाए, चुपचाप रहो। ऐसा ही है ना संतोष भाई? और कई बार बापू आपसे डरते कि इतना प्रेम संपादन हुआ है, इतना विश्वास संपादन हुआ है, और कहीं ऐसा न हो जाए कि उनके भावनाओं पर चोट हो जाए। तो कोई भी हमारी जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कोई भी नियम पास करने के पहले बापूजी से वो लोग डरते कि अपन तो बातें कर रहे हैं लेकिन वहां पास होता है नहीं होता है पता नहीं। और हमें भी कई बार कि आप नियम तो बना रहे हो, लेकिन सबको उनके दिलों पर क्या परिणाम होता है उसका भी ध्यान। और इस तरह ये सिस्टम चलते रहा।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सिस्टम था, मैं खुलकर बात कह दूं, मेरे जितना समझा कर शायद यहाँ कोई कह नहीं सकता, हमारे ये जो बोलने वाले उसमें, क्योंकि पता नहीं रहता है पूरी तरह। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है कि जहां पर उस दरबार में जाकर और हम अपने आप को इतना छोटा महसूस करें। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक हो जा नानका, नानक हो जा नानका, राई के बाटे 20 है नानक, अपने आप इतना छोटा हो जा कि राई होती है ना, उसके 20 टुकड़े। अभी राई का दाना कोई दाना होता है क्या माता? उसके 20। नानक हो जा नानका, राई के बाटे 20। फिर भी उन्हें समाधान नहीं हुआ। 20 में से 30 हो जा, तब मिले जगदीश, तब मिले जगदीश। नानक हो जा नानका, राई के बाटे 20, 20 में से 30 हो जा, अर्थात 20वां हिस्सा, उस हिस्से का 30वां हिस्सा। मैं तो समझूंगा कि अस्तित्व ही नहीं रहा, वो तो खत्म ही हो गया पूरा। लेकिन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पैदा नहीं होगा, यह सृष्टि का सिद्धांत है। जब तक बीज बना रहेगा तब तक वृक्ष नहीं हो सकता, और अगर वृक्ष पैदा करना है तो बीज को मिटाना होगा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, किसी ने कहा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, मिटा दे। और प्यारे बंधुओं, ये दिन इसी सूत्र को साकार करने का है कि उस दरबार में जाकर हम कुछ नहीं है, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे की सेवा करो, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को नमस्कार करो, एक दूसरे को गले मिलो, एक दूसरे को स्वागत करो। ये वो दिन है, कहीं भी ऐसा दिन। इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा कि छोटा हो जाए। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि एक बनो और नेक बनो, एक बनो मगर नेक बनो। कहीं लोग बेचारे एक तो बनते हैं लेकिन नेक नहीं बनते आता, वो मुश्किल हो। एक बनो लेकिन एक के साथ नेक बनो। नानक कहते हैं कि छोटा हो जा। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। एक एक शब्द संतों का, एक एक शब्द स्मरण हो जाए, सब मिलकर भाव से। एक एक शब्द, क्या शब्द है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन राह में आए जो दीन दुखी, सबको
नाम जिंदगी है बंधुओं, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी अपना देश हुआ बेगाना। कुछ ले जाने से अच्छा है देकर जाओ। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना। संतों के विचारों के साथ हमें ऐसा लगता है कि हम बह रहे हैं, क्योंकि वो विचार ही इतने, वो विचार परावाणी के होते बंधु, उनके मस्तिष्क के नहीं होते, उनके बुद्धि के स्तर के नहीं होते। किसी चीज को प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर, इशू बनाकर बोले हुए कहे हुए विचार नहीं होते। एक विराटता में सम्मिलित होकर हृदय से निकले उद्गार होते हैं, वो परमात्मा की वाणी है। इसलिए जोत से जोत, इन्हीं को ध्यान में रखकर हमारे संतों साधक परिवार की समितियों ने इस वर्ष का निर्णय लिया कि हम सब अलग अलग भोजन के स्टॉल लगाएंगे और हमारे बंधुओं को बड़े प्यार से भोजन करेंगे। अभी इसके बाद आपको भोजन लेना है थोड़ा सा शिस्त के साथ, कार्यक्रम के बाद प्रसाद लेना है, चल रहा है प्रसाद। हाँ, इस वर्ष ऐसा जो थोड़ा सा चेंज किया है, कार्यक्रम के बाद जो यहीं से प्रसाद वितरण होता था उसको थोड़ा चेंज किया है भगवान के इशारे से। अभी प्रसाद चलता है, चल रहा है, जो बाहर घूम रहे हैं उनको लेना है तो वो ले सकते, बैठ सकते हैं, ऐसे चल। अलग 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 स्टॉल लगाए हैं, अलग अलग अपनी अपनी चॉइस से भोजन बनाया है, जिसको जो लगे वो करना चाहिए इस भाव से। ये जोत से जोत जगाते। मेरी भावना थोड़ी सी एक डिसिप्लिन में होती है ना, इसलिए अन्य लोगों के ज्यादा समझ नहीं। इसके पहले जो सिस्टम था कि कुछ न कुछ आप शुल्क दे करके महाप्रसाद की भेंट करके उसमें प्रवेश करें और आपका सबका योगदान इस आयोजन में हो और आप किसी के पुण्य के भागी न बने, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन कई बंधुओं को ऐसा लगा कि वह आश्रम में तो बापूजी के वहां तो प्रवेश करने में भी पैसे लगने लगे हैं। ऐसी कुछ चंद लोगों की चर्चा मेरे कान पर आई और हरेक राजा और साधु की एक भूमिका होती है। कार्य क्षेत्र न्यारे है, ये भीतर का सिस्टम सुधारने वाला, वो बाहर के सिस्टम सुधार। लेकिन व्यवस्था एक होती है, राजा को प्रजा का मंतव्य जानकर ही निर्णय लेना चाहिए। साधु को भी भक्तों की भावनाओं को जानकर ही निर्णय लेना। जब कुछ लोगों के ऐसे यदा कदा समाचार आए कि बापूजी कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि वहां गुरु पूनम में भी जाओ ना तो वो प्रवेश फी और ये, तो जैसे अयोध्या में सीता जी को परीक्षण करने के बाद भी प्रवेश दिया गया, परंतु किस एक धोबी बंधु ने अपनी पत्नी को पिटाई करने में एक बात कह दी कड़वी, खबरदार, मैं वो राम नहीं हूं जो सीता रावण के वहां 6 महीने रही फिर भी उसको सिंहासन पर बिठा लिया, मैं वो नहीं हूं। कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन राजा राजा होता है। भगवान ने सोचा प्रजा रंजन ही मेरा प्रथम धर्म। सब कुछ राजा का होता है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होता है राजा का, सब प्रजा का होता है।
भगवान ने निर्णय लिया लक्ष्मण को भेजकर देवी मां सीता को निर्दोष एक पवित्र आत्मा उसे वन में छोड़वा। बड़ी मुसीबत है महाराज। कहीं हमारे प्रेमी प्रेम का दबाव मुझ पर लाते, बापूजी ले लिया करो ना निर्णय, हम आपके हैं, कह दो हमको, कहो ना हमें क्या करना है। मैं कहता हूं कि ऐसे कैसे कह दूं, न जाने किसके भीतर मेरी बातों का किस तरह का भाव हो, इसलिए बड़ा चलता है हमारा। तो पिछले वर्ष जो कुछ चर्चा हुई तब से चलते रहा कि भगवान ऐसी कोई योजना दे ताकि ये कलंक न रहे कि आश्रम में गुरु पूर्णम में भी जाने को चार्ज लगता है। एक अर्थ सेवा संघ करके निर्णय लिया गया। कुछ बंधुओं ने कहा कि हम तो समर्पित है, हमें तो कहो। एक अर्थ सेवा संघ जो उस अर्थ की व्यवस्था करे और उसका फॉर्म भर के उसके सदस्य बने, वो खुद होकर उसके ऊपर सारी अटियां लिखी है, सारे नियम कानून लिखे हैं, उन सारे नियमों के अंतर्गत वो उसका सदस्य बने, ताकि कदापि किसी को संकोच और उंगली उठाने का मौका न मिले। तो प्यारे बंधुओं, वो हमारे अर्थ सेवा संघ के जो सदस्य है, जिनके पास कुछ ऐसे बेचेस लगे होंगे पीले और उसके कलर, उन सदस्यों की सेवा, ये सेवा है जो आपके सामने। और प्रसाद व्यवस्था, मैंने कहा इतनी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और इतना अलग अलग होना चाहिए। कोई डायबिटीज पेशेंट है तो कहता मुझे मीठा नहीं चलता है, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम होते तो कहते मुझे तला हुआ नहीं चलता है, कोई कहता मुझे चावल नहीं चलता है। बड़ी गम्मत है। तो हमने कहा अलग अलग रखो, सब्जी रोटी रखी जाए, पूड़ी सब्जी रखी जाए, मीठा रखा जाए, अलग अलग रखो, जिसको जो लगे अच्छा लगे। तो उन सारी समितियों ने इस मेरे सत्संग के बाद उन समितियों को मुख्य समिति करने वाली है, सब आएगा। थोड़ा सा समय रुको। तो मैं बात कर रहा था कि सभी संतों से थोड़ा थोड़ा सा एक नमूना ले और अपन विराम की तरफ जाए। संत ज्ञानेश्वर महाराज, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। संत गुरु नानक देव जी महाराज, नानक हो जा नानका। संत कबीर दास, संत कबीर, संत कबीर, ऐसा जीवन बनाओ। संत कबीर कहते, पीऊं जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। थोड़ा थोड़ा सा हरे संतों का। बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। ऐसा जीवन बनाओ कि भगवान के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगे। कौन मिलावे म्हारा राम रे मारी हेली, रोए रोए रुदन करा मारी हेली हो। चालो हमारा रे मारी हेली हो, चालो हमारा रे। राजा घूरा जी मारी हेली हो, चालो हमारा रे। मारी हेली हो, चालो हमारा रे। संत कबीर साहब ने कहा कि जीवन में केवल ईश्वर को ही इतना प्यार करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन राम नहीं छोड़ता, छोड़े बनता। राम देत नहीं बनत गुस्सा। राम का मतलब है सत्य।
राम का शुद्ध अर्थ है सत्य। सब कुछ छोड़ देना लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना। कबीर के रामायण का इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी इस संसार में सब सो मिली ये धाय। दौड़ कर तुलसी इस संसार में सब सो मिली ये धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको दौड़ कर मिलो पता नहीं। संत रविदास ने, अरे मन चंगा तो कठोट में गंगा। जहां जूते चप्पल बनाने के लिए चमड़ा गला भिगोया जाता है, उस चमड़े भिगोने की कठोट में गंगा आ गई। रविदास ने कहा घर पर ही गंगा है। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने कहा कि कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है। ये करके भगवान रामदेव जी की एक परम भक्ता डाली बाई थी हरिजन समाज से, कहते हैं कि जात पात रो भेद मिटाओ। मैं तो कहता हूं कि जितने भी महापुरुष हो गए, संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र का गौरव है। एक जगह उन्होंने कहा, खरा खरा ब्राह्मण नाथ तोची महाराज जेविला महाराज एकनाथ महाराज ने गंगोत्री से लाया है जल और गधे को पिला दिया रस। मेरा रामेश्वर यही है, पिलाओ। ये भावना है, ये श्रद्धा है। गुजरात के संत नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कही पीड़ पराई जाए। वैष्णव जन तो तेने रे कही पीड़ पराई जाए। वार दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आए। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। भजन तो बड़े प्यारे हैं, समय का अभाव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। प्यारे बंधुओं, जो कोई स्टॉल पर सेवा कर रहे, कोई पानी पिला रहे, कोई प्रसाद वितरण कर रहे, कभी भी मन में ऐसा अहंकार नहीं आने देना कि हम दाता है और कोई याचक है। गलत। अपने भाग्य की सराहना करना कि भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी और आपकी सेवा करने का चांस दिया, मौका दिया, हम धन्य धन्य हो। ऐसी भावनाओं से देनहार कोई और है, शेख फरीद देनहार कोई और है जो देता दिन रे। लोग भरम
हम पर करे तासो नीचे। अगर आप किसी के हाथ में वो थाली दे रहे हो और मन में सोच रहे हो कि कैसा बना है, तो आपका गया। आप महत्वपूर्ण नहीं हो, लेने वाला महत्वपूर्ण है। देनहार कोई और है। मुझे धन्य कीजिए, मेरा प्रसाद ग्रहण करो। बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु वो कहते, अरे कलयुग केवल नाम आधारा, चलते फिरते सोते जागते बैठते उठते भगवान का नाम लिया करो ना। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं ज्यादा प्रवचन तो नहीं सुनाता, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा। चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, होरी बोल होरी बोल होरी बोल, एक बारी होरी होरी बोल, एक बार हरी हरी बंगाल हरी बोल, एक बार हरी हरी होरी बोल होरी बोल हरी बोल हरी बोल, एक बार हरी 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 हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रश्न हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, जीवन में हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी, बहुत सुंदर, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, एक बार हरी हरी बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल, एक बार हरी 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 हरी बोल। नाम घेता वाटे चाले यज्ञ पाऊले पाऊले। यहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 4-5 जगह से पैदल हमारे भाई लोग आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, 75 लोगों की डिंडी लेकर, 80 लोगों की, हमारे महाराज क्या नाम है, खड़े रहो, कृष्णा महाराज, ये देखो 80 लोगों की डिंडी लेकर के, और सब लोग इधर बैठे हैं। कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ हरसूद तहसील से। मुझे बड़ा अचंबा आया, अरे राम राम राम। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये काम हमसे भी करवाया है परमात्मा ने, इसलिए मुझे अनुभव है। जो चीज अच्छी है, जो साधना पद्धति ठीक है, उसे अच्छा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कई बार 2-4 बार पैदल यात्रा, हिमालय की यात्रा महीनों महीनों घूमते रहे, उसका एक हृदय में आनंद होता है। महीनों बाद जब हम वहां पहुंचे, कहां पर, बद्रीनाथ धाम, तो वो दिन का एक अलग ही आनंद है। ये लोग 10 दिन यहां पर पहुंचे तो ये आनंद ही है। तो प्यारे बंधुओं, इन सारे महापुरुषों ने यही उपदेश दिया जो आपने अच्छी तरह सुना, और आप कई बार सुनते हो, कई कैसेटें सुनते हो। बहुत संत हो गए। हाँ, एक संत और बंजारा समाज में संत सेवालाल महाराज करके भी एक संत हो गए। हमारे गौली समाज में संत सिंगाजी महाराज करके महान संत। मैं क्या बताऊं, पूरी धरती भरी पड़ी संतों से। भक्तमाल करके ग्रंथ आता है, उसके इतने इतने बड़े खंड आते, 4 खंड, इतना मोटा हो जाएगा।
पूरा टोटल संत की महिमा, शॉर्टकट में वो भी। मैं तो कहता हूं न जाने कितने लाख संतों का संकलन। इसलिए अब इसे विराम की ओर ले जाएंगे और मैं 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके हमारे भाइयों को इशारा करूंगा कि आप तुरंत समितियों को गौरव